नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और सबसे प्रमुख बातें हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, फिर भी इसको उस दिन लागू क्यों नहीं किया गया, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। चलिए पहले देखते हैं कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, किस परिस्थितियों में बन के तैयार हुआ और ऐसी क्या समस्या आ गई थी अंग्रेजों के पास में कि जो वो 200 साल तक शासन करते आ रहे थे और अचानक ही छोड़कर चले गए। चलिए पहले हमें देखना पड़ेगा वो पहली पृष्ठभूमि को, आखिर पहले क्या समस्या रही होगी कि वो ऐसे छोड़ के गए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो वो द्वितीय विश्व युद्ध था, उस वजह से हमें आज़ादी मिलने में बहुत सरलता हुई है। यदि शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हो सकता है कि हमारी आज़ादी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। इस युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि जर्मनी ने इनकी ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर 15 दिन 15 लाख लगातार बमबारी की थी, जिस वजह से अंग्रेज पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर उसी के बाद में वहाँ के विपक्ष में थे क्लीमेंट इटली, वहाँ की जो सरकार थी उसके विपक्ष में थे क्लीमेंट इटली। उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया कि यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारतीयों ने बहुत प्रयास किया क्लीमेंट इटली को चुनाव जिताने का और अंततः क्लीमेंट इटली चुनाव जीत गए। जब क्लीमेंट इटली चुनाव जीत गए तो इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत में कि तुम जाओ, जब तक भारत के संविधान नहीं बना लेते तब तक आप वहाँ पर जो लोकल सरकार चलाने में उनकी सहायता करना। तो उस समय हमारी सरकार भी बन गई थी जो अप्रत्यक्ष चुनाव होकर के, लेकिन फिर उसके बाद में हमारे संविधान बनाने की बात थी कि हम संविधान बनाएंगे उसके बाद में हम सरकार को चला पाएंगे। तो हमारे जो संविधान के सदस्य थे इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा लिया गया, डायरेक्ट चुनाव नहीं किया गया, क्योंकि उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, देश एकदम से आज़ाद हुआ था और ये पॉसिबल भी नहीं था कि प्रत्यक्ष चुनाव हो सके। तो हमारे जो संविधान सभा में सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो 1946 में 389 सदस्य थे। 1947 में सदस्यों की संख्या 299 थी और 1950 में सदस्यों की संख्या 284 थी। देखिए ये हमारी सदस्य संख्या इस वजह से घटती आ रही है क्योंकि 1940 में जब हमारी संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस समय पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश की भी सदस्य थे। कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान भी हमारे साथ में था। लेकिन जब फिर उसके बाद में ये चला गया कौन, पाकिस्तान, तो फिर उसके बाद में हमारे पास में 299 सदस्य बचे थे। लेकिन जब 1950 तक आते आते कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए कम हो गए। देखिए 99 से 84 तक सदस्य आ गए। चल उसके बाद में देखते हैं कि हमारे संविधान में ऐसी क्या क्या विशेषता है जो दूसरों के संविधानों में नहीं है या फिर है तो वो भारत की तुलना में कम है। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी देश में नहीं लिखा गया है। देखते हैं कि हमारे संविधान में भागों की संख्या 22 है। भागों की संख्या का मतलब है जैसे किसी किताब में पाठ दिए गए होते, पहला पाठ, दो पाठ, ऐसे करके हमारे संविधान में 22 भाग दिए गए। इनको आप पाठ कह सकते हो या फिर अध्याय भी कह सकते हो। इसके अलावा अनुच्छेदों की संख्या 355 है और अनुसूची की संख्या 8 है। हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या 8 है, लेकिन 25 थे, 22 से अब 25 हो गए, कहाँ करके इनमें जोड़ा जा चुका। और जो हमारे अनुच्छेद थे वो 44 से 48 हो गए, 448 हो गए और अनुसूचियाँ थी वो 8 से बढ़कर 12 हो गई। ठीक, तो ये कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12। चलिए अब हम देखते हैं कि
ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार तो हो गया, फिर इसको लागू क्यों नहीं किया? बन के तैयार क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आगे देखते हैं कि 26 नवंबर को हमने संविधान को लागू क्यों नहीं किया, 26 जनवरी को ही हमने लागू क्यों किया? तो देखिए, जब 1930 की बात करें, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि आज हम आज़ाद हो गए। रावी नदी के किनारे इन्होंने झंडा भी फहरा दिया था कि आज से हम आज़ाद हो गए। और उसके बाद ही प्रतिवर्ष अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए आज़ादी दिवस मनाते थे कि हम तो आज़ाद हो गए, और भारतीयों में एक जुनून पैदा करते थे कि हमें आज़ादी लेनी है, आज़ादी ले लेंगे तो उसके बाद में हमारे दिन इस प्रकार होंगे। तो इन्होंने प्रतिवर्ष भारतीयों को आश्वासन दिलाया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अंततः 15 अगस्त 1947 को अच्छे दिन आ गए और हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। 1947 उसी के बाद में हमारी संविधान सभा बनी थी, ठीक। और 14 जनवरी माफी चाहूँगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म भी हो गया, ठीक। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को, ठीक। तो देखिए, इसको छोड़ते जो हम मनाते आ रहे थे 26 जनवरी 1930 से कि हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए, आज स्वतंत्र दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन आज़ाद हम कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। देखिए, अब हमारे त्योहार कितने मनते आ रहे थे? एक 26 जनवरी 1930 वाला, एक 15 अगस्त को, दो त्योहार थे। इसको हम पहले से मनाते आ रहे थे और इसको हमको रियल आज़ादी मिली थी कब? 15 अगस्त 1947 में। और तीसरा क्या हो जाता? 26 जनवरी 1950। अब हमारे त्योहार कितने हो गए? 3। देखिए, एक ये 26 जनवरी 1930 वाला, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, तीनों ही जरूरी थे क्योंकि इसको हम 20 सालों से मनाते आ रहे थे, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? और जिस दिन संविधान लागू होगा वो भी तो मनाना पड़ेगा, और संविधान लागू हो जाएगा तो हम स्वतंत्र कहाँ रहेंगे? उसके बाद तो हम संविधान के अधीन हो जाएंगे, फिर हम स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे? तो जो संविधान सभा के निर्माता थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हमें 26 नवंबर को लागू कर रहे हैं, हम यदि नवंबर को है, दिसंबर छोड़ जनवरी आएगा, 26 जनवरी को लागू कर देंगे। 2 महीने की तो बात है, ताकि हमारा जो 26 ये भी त्योहार कायम रह जाएगा, आज़ादी वाला जो हम पहले से मनाते आ रहे थे, और हमारा संविधान भी लागू इसी दिन हो जाएगा। तो यही वजह थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 त्योहारों को नहीं मनाकर 2 त्योहारों को मनाने की योजना बनाई। तो हमारा संविधान लागू 26 नवंबर को नहीं हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया, 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे त्योहार 3 हो जाते थे और उसके बाद भी हम जब संविधान को लागू करते थे तो हम स्वतंत्र नहीं रह जाते, हम संविधान के अधीन हो जाते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 2 महीने हमने लेट क्यों किया था। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऐसा मान लीजिए कि 3 साल में सिर्फ 2 महीने ही, माफी चाहूँगा,
12 महीने ही कम बचे थे, मतलब 12 महीने 12 दिन और लग जाते तो हमारा संविधान में बनने में टोटल 3 साल हो जाते। तो देखिए पूरे संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाने में समय लगता है। तो आइयो आप ये सब समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आया होगा, और आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।